चलिए प्यारे बच्चों, आज लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं एमसीक्यू अकाउंटिंग रेशियो का। अकाउंटिंग रेशियो के प्रीवियस वीडियोस में हमने सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा दिए हैं। आज हम लोग सारे के सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको कराए उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी मिलेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे और साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे 5 मार्क्स वाले वो भी आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर इस पहले क्वेश्चन के अंदर है क्या। देखो बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो विच इंडिकेट्स द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड आर नोन एज। कह रहा है कि वह अनुपात जो उस गति को इंगित करता है जिस गति से व्यवसाय की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा रहा है के रूप में जाना जाता है। भाई प्रदर्शन की बात हो रही है तो नेचुरल है कि उसके हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, जरा सोचिए, जरा आंसर देख करके रखिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि अब आपको भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि हम उसको लिक्विडेट गतिविधि, तो ऐसे में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखें तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यूज का वो कह रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो measures the relationship between long-term debt and equity normally is considered to be safe if debt equity ratio is, मतलब बच्चे आइडियल रेशियो के बारे में कह रहा है। तो भाई लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट जितना कम हो और जितना ज्यादा हमारा शेयर होल्डर फंड हो वो ज्यादा बेटर होता है। और इसीलिए हम लोग आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो किसे मानते हैं, तो बच्चे आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2 को माना जाता है। अर्थात इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी नंबर। बहुत बढ़िया। आगे देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि द करेंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 2:1। करेंट रेशियो किसी कंपनी का क्या है, 2:1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड डिक्रीज द रेशियो, यानी कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन इनके रेशियो को डिक्रीज करेगा। अब ऐसे में आपको इंक्रीज, डिक्रीज और अनचेंज का क्वेश्चन भी कराया गया है, फिर भी हम इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहां पर हमें एक इमेजिनरी फिगर लेना पड़ेगा और चूंकि हम जानते हैं कि करेंट रेशियो यानी CR इज इक्वल टू CA अपॉन CL होता है। अब ऐसे में हमारा 2:1 दिया हुआ है, यानी 2:1 का मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी फिगर में हम मान लेते हैं कि हमारा CA 2 lakhs है और CL जो है वो 1 lakhs है, जिसका रेशियो हमारा 2:1 है। अब कह रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹80,000 ऑन कैश। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 80,000 रुपए का कैश में, तो बच्चे एक तरफ हमारा करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री बढ़ेगा
और करंट एसेट्स में ही कैश सिमिलर अमाउंट से डिक्रीज होगा। तो जब एक करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एक करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है सिमिलर अमाउंट से, तो टोटल करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और करंट एसेट्स पे जब कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो करंट रेशियो पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन का करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये डिक्रीज पूछ रहा है, तो इसका तो जवाब होगा नो चेंज। इस ए का जवाब तो होगा नो चेंज, यानी इस ट्रांजैक्शन से कोई हमारा रेशियो बदलने वाला नहीं है। फिर कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹50,000, 50,000 रुपए का हम फर्नीचर बेचेंगे। अब फर्नीचर तो नॉन करंट एसेट्स है, बट बेचेंगे तो या तो कैश में सेल करेंगे या फिर क्रेडिट पे। तो कैश में सेल करेंगे तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, यानी करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, और अगर क्रेडिट में सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटर बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली हमारा करंट एसेट्स बढ़ जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ करंट एसेट्स बढ़ रहा है। तो करंट एसेट्स के बढ़ने से और करंट लायबिलिटीज के अनचेंज होने से हमारा करंट रेशियो इंक्रीज होगा। बच्चे आपसे पूछा जा रहा है डिक्रीज, ध्यान रहे कि आपसे डिक्रीज पूछा जा रहा है। अब कहता है कि परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। अगर हम उधार खरीदते हैं तो सेम अमाउंट से हमारा करंट एसेट्स बढ़ेगा और सेम अमाउंट से हमारा करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगा। अगर हम मान लें कि 2 लाख है तो ये 3 लाख हो गया, 1 लाख का अगर हम 50,000 का परचेज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे 50,000 इंक्रीज होकर के। तो बच्चे ये आ जाएगा 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। ऐसे में हमारा रेशियो जब निकलेगा तो वो 2.1 से नीचे आ जाएगा, और यही इसका सही जवाब होगा कि दोनों ही जब सेम अमाउंट से बढ़ेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, किस ट्रांजैक्शन से आपके रेशियो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो आपके आंसर में आएगा कि इस ट्रांजैक्शन के कारण हमारा रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब पेड क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अगर हमारा क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, तो करंट एसेट्स भी घटेगा, करंट लायबिलिटीज भी घटेगा। तो जब दोनों ही सेम अमाउंट से घटेगा तो फिर इससे हमारा करंट रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगा। आपसे डिक्रीज पूछा जा रहा है, तो आपका सही आंसर जो है वो है परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। तो ये आपका सही जवाब है। आइए आगे देखिए अगले एमसीक्यू को। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो। कह रहा है कि ये जो 4 आइटम्स आपके दिए गए हैं, इनमें से किस आइटम को हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते समय में कंसीडर नहीं करते हैं, अर्थात हम उसके अमाउंट को इंक्लूड नहीं करते। बच्चे क्रेडिटर तो करंट लायबिलिटीज है तो इंक्लूड करना ही करना है, डेटर करंट एसेट्स है तो ऑब्वियस है भाई करंट रेशियो निकालने के लिए इसको इंक्लूड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज है तो इसे भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो फर्नीचर दिया गया हुआ है, ये फर्नीचर तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है, नॉन करंट एसेट्स होता है, इसे हमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, इसका जवाब हो जाएगा हमारा ये फर्नीचर को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कह रहा है कि लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में किसे किसे शामिल करते हैं। तो बच्चे लिक्विड एसेट्स का आपको क्या फॉर्मूला बताया गया है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एडवांस। तो बात यह है कि जब इसको हम लोग डिफिनीशन में जब बोलते हैं तो कहते हैं कि लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स ऑल द करंट एसेट्स
एक्सेप्ट स्टॉक एंड एडवांस। तो कह रहा है कि भाई लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में किसे शामिल करते हैं? अरे भैया बिल्स रिसीवेबल तो शामिल करते ही हैं, डेटर भी शामिल करते हैं, बैंक बैलेंस भी शामिल करते हैं, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, और ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही चीजें लिक्विड एसेट्स में शामिल किए जाते हैं, बिकॉज दीज आर करेंट एसेट्स ऑल्सो। आइए देखें अगले में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि करंट रेशियो इज 5:2 and the amount of current assets is 50,000, then amount of current liabilities would be। कह रहा है भाई कि आपके जो है वो करंट रेशियो दिए गए हैं, यानी 5/2 जो है, 5/2 जो है वो दिया हुआ है करंट रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है 50,000, और करंट लायबिलिटीज का अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप सीएल बताइए कितना होगा। तो सीएल बताने के लिए क्या करेंगे भाई, ये क्रॉस चलेंगे, तो सीएल इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 2 इंटू 50,000 और डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से ये हमारा 20 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं 10 टाइम्स में 10,000 हो जाएगा, और फिर 10 इंटू 22 कर देंगे तो 20,000 हमारा क्या निकल जाएगा, करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 20,000। तो आपके ऑप्शन में 20,000 कहाँ दिया हुआ है? जी हाँ, ये दिया हुआ है आपके 20,000, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखें कि लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड रेशियो का लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला आपको बताया गया है करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री यानी ये स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस यानी एडवांस। तो बच्चे यहां पर दे रहा है करेंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, करेंट एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो बच्चे जो हम आपको बता रहे हैं कि जो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो नहीं पूछना चाहिए था, लिक्विड एसेट्स पूछना चाहिए था, क्योंकि लिक्विड रेशियो में तो फिर हमारा आ जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई में तो कुछ नहीं है, इसको पूछना चाहिए था। हाँ, ऐसे देखिए यहाँ पर हिंदी में सही किए हुए है, त्वरित संपत्तियां पूछ रहा है, यहाँ रेशियो लिख दिया है, रेशियो करके क्या होना चाहिए, यहाँ पर एसेट्स होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स, कह रहा है कि इनमें से कौन लिक्विड एसेट्स है। भैया लैंड तो फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक को तो लिक्विड एसेट्स में हम इंक्लूड करते ही नहीं है, डेटर जो है वो हमारा क्या है, लिक्विड एसेट्स है। बहुत बढ़िया, 8 नंबर इलुस्ट्रेशन हमारा हो गया, या 8 नंबर एमसीक्यू हो गया। आगे आते हैं, अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं। तो दिया हुआ है कि लिक्विडिटी रेशियो, यानी आप इस चीज को देख ले रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आइए जरा इन 3 फॉर्मूले में से हम जो बोल रहे हैं लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में, ये इसका आंसर हो गया। आगे आए फिर देखें अगले एमसीक्यूज को। तो कह रहा है द टर्म करंट लायबिलिटीज डज नॉट इंक्लूड, करंट लायबिलिटीज जो टर्म है उसमें किसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं।
अरे बच्चे आओ जरा देखें, हमने आपको बताया था कि करंट लायबिलिटीज में हम किसे किसे इंक्लूड करते हैं। तो बिल सन्ड्री क्रेडिटर, जी हाँ सन्ड्री क्रेडिटर हम इंक्लूड करते हैं। डिवेंचर इंक्लूड नहीं करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं। बिल्स पेबल इंक्लूड करते हैं। तो कह रहा है किसे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो जिस पे हमने कट लगाया है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिवेंचर को करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं और ये आपका आंसर हो गया। आइए फिर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में क्या है भाई कि करंट रेशियो इज, तो करंट रेशियो हमने आपको रेशियो बताया था कि रेशियो चार तरह के होते हैं। एक लिक्विडिटी रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो आते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। फिर बताया था आपको सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में चार रेशियो कैलकुलेट करते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर इसके बाद हमारा आया हुआ था एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस रेशियो, तो उसमें हम लोगों ने 6 फॉर्मूले किए थे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेबल पीरियड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इतने सारे फॉर्मूले हमने एक्टिविटी, परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो में किया था। फिर आया था हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो उस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने आपको पहला कराया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना, देन ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, राइट। फिर बताया था आपको नेट प्रॉफिट रेशियो, और फिर बताया था आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इतने सारे फॉर्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले कराए गए हैं। आज आपसे पूछा जा रहा है कि करंट रेशियो किस रेशियो में शामिल है, यानी किसमें, तो एक्टिविटी रेशियो में तो होता नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी नहीं होता है, सॉल्वेंसी में भी नहीं होता है, करंट रेशियो तो भैया लिक्विडिटी रेशियो में होता है। बहुत खूब। आगे कह रहा है क्या, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये है आपका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय यानी ऑब्लिक करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स। भैया करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो इसका सही आंसर होगा 12 का ए। आगे आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स, पूछ रहा है कि कौन सा लिक्विड एसेट्स है। तो है तो देखे ना भाई, स्टॉक तो हमारा लिक्विड एसेट्स नहीं है क्योंकि इसको ये लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। गुडविल भी इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज गुडविल जो है वो हमारा क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। मशीन भी नॉन करंट एसेट्स है। तो बच्चे डेटर जो है वो हमारा करंट एसेट्स है और डेटर इज द पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स। सो ये लिक्विड एसेट्स में हमारा सही आंसर हो गया डेटर। फिर हम अगले क्वेश्चन पे देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में किसे इंक्लूड नहीं करते। नहीं करने की जब बात आ रही है तो बार बार आपको कहा जा रहा है कि लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और एडवांस इंक्लूड नहीं होता है। स्टॉक और एडवांस छोड़ करके जितने करंट एसेट्स हैं सब लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। तो यहां स्टॉक दे दिया है और कह रहा है कि इंक्लूड नहीं होते हैं, तो बच्चे स्टॉक ही तो इंक्लूड नहीं होते हैं, यही इसका सही आंसर है। आइए फिर आगे देखें अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में कैलकुलेट करते समय में इनमें से किस एसेट्स को हम शामिल नहीं करते हैं। तो बताया गया ना भाई कि स्टॉक और प्रीपेड नहीं इंक्लूड करते, तो प्रीपेड इसमें दिया हुआ है, तो प्रीपेड देखते ही प्रीपेड इंश्योरेंस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं और यही सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि करेंट एसेट्स में कैश, बिल्स रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट शामिल किया जाता है, प्रीपेड शामिल नहीं करते। आगे आइए, क्योंकि आपसे पूछ रहा था नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, नॉट किसे नहीं लिया जाता है, तो प्रीपेड को नहीं लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले में क्या है, ये तो बच्चे बस रट जाओ, रट जाओ, इन दो में से तो एक आते ही आते हैं हर साल। एक नंबर तो अपना आज के आज इंश्योर कर लो, फिक्स कर लो कि आपके एक नंबर आ गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल करंट रेशियो इज, तो बच्चे आइडियल करंट रेशियो 2:1 है, और वहीं पे जब पूछा जाता है आइडियल लिक्विड रेशियो तो ये 1:1 है। याद कर जाओ इसको, आइडियल करंट रेशियो 2:1, आइडियल लिक्विड रेशियो, आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1, आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशियो तो 1:2। बस फटाफट एकदम ये तो याद हो जाना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई इफ बट वाली बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसे भी हमारे नोट्स में इन चीजों को पहले ही समझाया जा चुका है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, 18 नंबर एमसीक्यूज। कह रहा है कि यदि व्हेन करंट रेशियो इज 2.2:5, करंट रेशियो अगर 2:5 है और करंट लाइबिलिटीज 25,000 है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। बच्चे ये देखो, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अभी अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराए भी है। क्या होता है भाई, CA अपॉन CL होता है, यानी 2/5 इज इक्वल टू, CA तो दिया नहीं है, CL दिया हुआ है 25,000। तो क्या करेंगे, इस 5 से इस 25 को काटेंगे तो 5 टाइम्स 5,000 हो जाएगा, और 5,000 में 2 से गुना कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा CA का वैल्यू 10,000 निकल जाएगा। हो गया आंसर। अब खोजो अपने ऑप्शन में 10,000 कहाँ है, 10,000 जो ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है। खत्म कहानी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो 19 नंबर में कह रहा है कि व्हेन कैश इज ₹10,000, स्टॉक इज 25,000, बिल्स रिसीवेबल इज 5,000, क्रेडिटर इज 22,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 8,000, देन करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, CA का वैल्यू चाहिए ना जी। करंट रेशियो निकालने के लिए हमें CA का वैल्यू चाहिए, तो CA का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, तो देखो कैश को, स्टॉक को, बिल्स रिसीवेबल को जोड़ लेते हैं, तो 25, 5, 30, 10, 40, तो करंट एसेट्स हमारा 40,000 हो गया, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी 20, 8, 30, 22, 8, 30 जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाता है बच्चे 4:3। अब 4:3 ऑप्शन में कहां दिया हुआ है, तो ये देखो जी 4:3 ऑप्शन में दिया हुआ है। हो गया आंसर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको हमने जो क्वेश्चन कराया है, अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो MCQs आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। हम इस टाइम पर आपको इसी लिए हेल्प कर रहे हैं ताकि बच्चे आप याद ना करो, समझो इन चीजों को। कह रहा है कि द 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, कह रहा है 2 मेजर्स जो है, कह रहा है तरलता मापने के आधारभूत मापदंड हैं। कौन सा भाई है, तो करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, इसी से हम मानते हैं, ठीक है। इनसे तो हमारा कुछ भी नहीं होता, हमारा जो ये टर्नओवर से हम लिक्विडिटी थोड़ी मापेंगे, तरलता थोड़ी मापेंगे। तरलता के लिए हमारे पास करंट रेशियो और, तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या शामिल होता है बताइए ना, लिक्विडिटी रेशियो में क्या शामिल होता है, तो लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कितना बढ़िया। आइए आगे देखें, आगे देखेंगे 21। तो 21 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज
इंक्लूडेड इन करेंट एसेट्स। कह रहा है कि इनमें से किसे हम इंक्लूड करते हैं। तो करते हैं वाला देखो भैया, पेटेंट नहीं करते हैं, ये नॉन करेंट एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, नॉन करेंट एसेट्स है। मशीनरी नहीं करते हैं, करेंट एसेट्स है। स्टॉक, हाँ जी, करेंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, करेंट एसेट्स में इसे इंक्लूड हम करते हैं। तो ये इसका सही आंसर। लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज, देखो बच्चे, लिक्विड रेशियो को और भी दो नाम से जाना जाता है। एक जिसे हम क्विक रेशियो कहते हैं और दूसरा जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज, तो क्या है भाई, लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज क्विक रेशियो। हो गया, सही आंसर निकल गया यहां। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कह रहा है कि करंट रेशियो इज ए डैश रेशियो। तो कौन सा रेशियो है भाई, करंट रेशियो कौन सा रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे बताओ, करंट रेशियो जो है वो किस तरह का रेशियो है, बैलेंस शीट का रेशियो है। क्योंकि बताओ ना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कहां होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। नहीं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो वो आइटम ही नहीं है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बैलेंस शीट का रेशियो हुआ ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को और फिर यहां पर आ गया कि ये कौन सा रेशियो होगा बच्चे, बैलेंस शीट का रेशियो होगा। आगे नेक्स्ट में कह रहा है कि which of the following is not included in liquid assets, किसे लिक्विड एसेट्स में शामिल नहीं करते हैं। बार बार क्वेश्चन रिपीट है, ये स्टॉक को शामिल नहीं करते हैं। कह रहा है कि करंट रेशियो इज कंसीडर्ड टू बी सेटिस्फाइड इफ इट्स, तो आइडियल रेशियो में होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा। और करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से हम लोगों ने 25 तक कर लिया। आइए 26 नंबर को देखें। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि भाई आपके करंट रेशियो 2:1 है और नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो 60,000 है। तो व्हाट इज द करंट लायबिलिटीज। अब बताइए, अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो आपको पता है कि नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स 2 है, करंट लायबिलिटीज 1 है, तो 2x और 1x का वैल्यू 60,000 है। तो जरा इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए। सबसे पहले करंट रेशियो दिया हुआ है जो कि 2:1 है और नेट वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू जो है वो 60,000। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, थोड़ा सा हम इसको इस साइड में करते हैं और इस साइड में यहां पे सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखो कि हम मान लेते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट CL इज इक्वल टू एक्स। तो CL इज इक्वल टू एक्स मान लिए, तो बच्चे 2/1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर CA और बाई एक्स कर देंगे। अब इसको CA का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हमारा दिया हुआ है कि करंट एसेट्स अब माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000। ये दिया हुआ है कि हमारा नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो 60,000 दिया हुआ है, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का चेंज। तो करंट एसेट्स 2x है और करंट लायबिलिटीज x है, तो बराबर कितना हो गया, 60,000। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपके क्या लायबिलिटीज पूछ रहा है, तो ये 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आ जाएगा और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60,000।
तो आपसे लाइबिलिटीज पूछ रहा है और लाइबिलिटीज हम एक्स मान के बनाए हैं, तो 60,000 इसका आंसर आ गया और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो थोड़ा सा फॉर्मूला और फॉर्मूले का यूज आना चाहिए। अगर यूज आ रहा है तो फिर ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है और आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फिर यहाँ कहता है कि भाई क्विक रेशियो जो है वो 3 है। अब बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्विक रेशियो 3 है मतलब 1 जो है वो साइलेंट है, यानी 3:1 है। और करंट एसेट 70,000 है, स्टॉक 10,000 है, तो करंट लायबिलिटीज बताइए कितना होगा। बच्चे यहाँ पे पूछ दिया आपसे कि करंट लायबिलिटीज कितना होगा। अब जरा आप ही बताइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम क्विक रेशियो के फॉर्मूले की बात करें तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है सीए माइनस इन्वेंट्री यानी स्टॉक और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आपका क्यूआर दिया हुआ है यानी क्विक रेशियो दिया हुआ है 3, तो 1 साइलेंट है। सीए का वैल्यू आपका 70,000 दिया हुआ है, तो 70,000 माइनस कर देंगे 10,000 यानी स्टॉक को माइनस कर देंगे। और इस यहाँ पे सीएल हमारा जो है वो नहीं मालूम है, तो सीएल रहने देते हैं। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3CL इज इक्वल टू 60,000। तो CL इज इक्वल टू, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3, 60,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके 20,000। अब आप अपने ऑप्शन में देखो 20,000 कहाँ दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन ही तो दिया हुआ है 20,000, तो यही हो गया आंसर। आगे क्वेश्चन में है कि टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ ए कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल। कह रहा है लिक्विडिटी अगर हमें किसी कंसर्न का, किसी फर्म का अगर हमें पता करना है तो कौन सा रेशियो हमारे लिए यूजफुल होगा। अरे ऑब्वियस है भाई, लिक्विडिटी निकालना है तो लिक्विड रेशियो होगा। कौन सा रेशियो होगा जी? लिक्विड रेशियो होगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में कि लिक्विड रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग विच ऑफ लिक्विड एसेट्स। कह रहा है कि लिक्विडिटी रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लिक्विड एसेट्स को किस चीज से डिवाइड करते हैं। अरे भैया फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, पूछ रहा है किससे डिवाइड करते हैं, तो करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। ये टोटल लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज है और कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। अरे भैया करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं, आंसर होगा करंट लायबिलिटीज। 30 नंबर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आइए इस 30 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 30 नंबर में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव द करंट रेशियो। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कहा था कि भाई करंट रेशियो को डिक्रीज करेगा, अभी आया है कि भाई इंप्रूव करेगा। तो भाई परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, नहीं भैया इससे तो नो चेंज होगा क्योंकि करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, अरे भैया इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक करंट एसेट्स हमारा बढ़ेगा, दूसरा करंट एसेट्स घटेगा, अल्टीमेटली हमारे जो टोटल करंट एसेट्स होंगे उस पर नो इफेक्ट आएगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, हाँ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, सेम अमाउंट से हमारा करंट एसेट्स भी डिक्रीज होगा और सेम अमाउंट से हमारा करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज होगा। तो जब दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो तो रेशियो इंक्रीज करेगा, और जब दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो तो हमारा रेशियो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो आपका 30 नंबर है, इस 30 नंबर का सही आंसर जो होगा वो क्रेडिटर को पेमेंट करना ही हमारा सही आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट 30 एमसीक्यूज किए हैं, अभी इसमें और भी एमसीक्यूज है जो हम आपको कराएंगे। बस आप रेगुलर आप वीडियो को देखते रहें
अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप हमसे एडवाइस चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। तो आज इतना ही। 30 एमसीक्यूज आज हमने कराया, आप भी मेरे साथ 30 एमसीक्यूज कर लो, फिर 30 एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।